हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग इस वीडियो में जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के प्रिपरेशन की कुछ जनरल मेथड्स देखते हैं। ये कौन कौन सी जनरल मेथड्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आपको जनरली जितनी भी इंटरमीडिएट सिलेबस में आपको दी गई हैं वो सारी मेथड्स में यहाँ पर आपको बता देते हैं, जो भी आपके एनसीईआरटी बुक्स में या अदर सोर्सेज से जो मिल सकते हैं जनरली। तो अल्कोहल्स को कैसे बनाया जाए, कैसे प्रिपेयर किया जाए, उसके लिए हम ये कुछ मेथड्स मैंने लिख रखे हैं पहले से। इन मेथड्स को अप्लाई करते हैं। पहला मेथड है, जैसे पहला मेथड है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। RX का मतलब एल्किल हैलाइड। दूसरा मेथड मिलता है फ्रॉम एल्कीन्स। अब एल्कीन से दो तरीके से बना सकते हैं, बाय हाइड्रोजन, उसका हाइड्रेशन करा दें, वाटर से रिएक्शन करा दें, या बाय हाइड्रोकार्बोनेशन करा दें। थर्ड मेथड है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। अगर ईस्टर की किसी ईस्टर को लेकर वाटर से रिएक्ट करा दें तब भी बन जाएगा। अभी मैं बता रहा हूँ फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स से भी हम बना सकते हैं। आप ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स की रिएक्शन कीटोन से करा दो या अदर एल्डिहाइड से करा दो, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप से करा दो या एसिड हैलाइड से करा दो या ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करा दो, और या फिर बाई इपोऑक्साइड, ठीक है ना, इपोऑक्साइड के साथ बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। अगर किसी ईथर की भी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तभी क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। बाय रिडक्शन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड्स के रिडक्शन से, बाय रिडक्शन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव। कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं और उनके डेरिवेटिव्स हैं जिनके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं अल्कोहल को। इसके बाद ये कुछ मेथड और दिए गए हैं, इनको देखिए। फ्रॉम प्राइमरी एमीन्स, फ्रॉम एल्कीन, एंड लास्ट मेथड है बाय फर्मेंटेशन, ठीक है बेटा। तो आइए एक एक मेथड हम सीरियल से देखते हैं, क्या हैं ये मेथड्स, कैसे प्रिपेयर करते हैं। आइए, सबसे पहला मेथड हम यहाँ सबसे फर्स्ट मेथड अप्लाई करते हैं। कौन सा मेथड, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड्स की हाइड्रोलिसिस से हमें क्या बनाना है, आइए दिखाते हैं कैसे। ये एल्किल ग्रुप और इससे हमने हैलोजन जोड़ दिया, दिस इज द एल्किल हैलाइड्स। अब इस एल्किल हैलाइड्स की रिएक्शन अगर हम KOH के इक्वस सॉल्यूशन के साथ करेंगे तो यहाँ पर इक्वस, ठीक है ना, KOH के इक्वस सॉल्यूशन के साथ कराते हैं तो ये K इसको रिप्लेस करता है और ये OH इसको क्या कर देता है, सॉरी, ये OH इसको रिप्लेस कर देता है, तो इसकी जगह क्या जुड़ जाता है, OH, और ये KX बाहर निकल जाता है। ओके, ये रिएक्शन हीट करके, ऐसा करने के लिए आपको इन दोनों को हीट करना पड़ता है। ये भी कह सकते हैं कि एल्किल हैलाइड्स अंडरगोज द हाइड्रोलिसिस व्हेन हीटेड विद द एक्वस एल्कली सॉल्यूशन ऑफ NaOH या KOH आर द मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड या मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में भी कराते हैं तभी। A better yield is obtained by the using of the moist silver oxide or the aqueous solution of Na2CO3 या K2CO3 का aqueous solution लेकर अगर हम ये रिएक्शन करें तो अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं फ्रॉम एल्कीन्स। दूसरा मेथड क्या है, सेकेंड मेथड है, यहाँ पर मैंने यूज किया है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से कैसे बनाते हैं, जब देखिए, जब किसी
अब ये एल्कीन्स की हमने यहाँ पर आपको दो मेथड लिखी हैं। एल्कीन की सबसे पहली मेथड है बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो एल्कीन के हाइड्रेशन से कराते हैं। ये हमने एक एल्कीन ले ली, CH2 डबल बॉन्ड CH, हाइड्रेशन मतलब वाटर से रिएक्शन। तो वाटर से रिएक्शन कराते हैं H2SO4 की वजह से। किसकी वजह से? H2SO4 की वजह से कराते हैं। तो सबसे पहले हमें मिलता है CH3 CH2, CH3 CH2 बचा हुआ HSO4, ओके, बचा हुआ ये HSO4 यहाँ आ जाता है। इसके बाद यही प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाता है जब इसकी वाटर से रिएक्शन होती है, तो ये प्रोडक्ट फिर से जितना H2SO4 हमने जैसे लिया होता है वो H2SO4 बाहर निकल जाता है और क्या बन जाता है CH3 CH2 H। तो इस तरह से हम एथिल अल्कोहल बना लेते हैं। एथिल अल्कोहल बनाते हैं। ये प्राइमरी अल्कोहल है, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। अगर हमें यहीं पर सेकेंडरी अल्कोहल बनाना हो तो सेकेंडरी अल्कोहल के लिए सिर्फ हम इतना करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हम एल्कीन लेते हैं, RC डबल बॉन्ड, यानी कि RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। इसके साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं। कंपाउंड क्या बनता है? RCH2 CH2 HSO4। यहाँ से आता है बेटा HSO4, ये दो पार्ट में टूट जाता है। ऊपर की भी रिएक्शन में यही हुआ है, ये नेगेटिव पार्ट यहाँ पर जुड़ जाता है, ये वाला H यहाँ चला जाता है, ठीक है ना। अगले स्टेप पे जब इसकी रिएक्शन हम इसके साथ कराते हैं, क्या वाटर के साथ कराते हैं, तो ये वाटर ब्रेक होता है, H+ अलग होता है और H- अलग होता है। ये H+ जो होता है वो इस वाले पार्ट से इसके साथ H+ निकल जाता है, तो ये H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो कंपाउंड बनता है RCH2 CH2 H, ओके। और साइड प्रोडक्ट में क्या निकल जाता है बेटा हमारा? H2SO4 H2SO4 बाहर निकल जाता है, इसलिए क्या लगा दिया? स्केप आउट, ओके, नेगेटिव का चार्ज लगा दिया। तो इस तरह से जो यहाँ पर, हाँ एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि ये OH इस जगह ना जुटे, एक्चुअल में ये वाला OH यहाँ जुटता है, तो ये वाला ये CH3 होता है और ये CH रहता है। ये खास बात है यहाँ पर ये जो कंपाउंड बनता है वो बनता है RCH HSO4 RCH, और ये HSO4 यहाँ बीच में है ना, पहले वैसे लिखिए HSO4 ये यहाँ बीच में आ जाता है और ये CH2 बाहर होता है। तो इससे कितना बाहर निकलता सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट इसके साथ, ओके। और ये वाला CH2 इस तरह से ये H2SO4 बाहर निकल जाता है। ये आपको सेकेंड डिग्री अल्कोहल ये बाई फ्रॉम एल्कीन से बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन। सेकेंड मेथड था हमारे पास बाई हाइड्रोकार्बोनेशन। इसी का सेकेंड मेथड था बाई, इसे A कर लो, इसे B बाई
हाइड्रोकार्बोनेशन। हाइड्रोकार्बोनेशन क्या है? बाय यूजिंग दिस रिएक्शन all the terminal alkenes can be converted into primary alcohols। यहाँ पर सभी बेटा याद रखना, टर्मिनल एल्कीन्स को हम कन्वर्ट करते हैं इसमें प्राइमरी अल्कोहल्स, प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं इस मेथड। कैसे करते हैं जरा देखिए। हम यहाँ लेते हैं एक टर्मिनल एल्कीन्स आर सी एच डबल बॉन्ड CH, ओके 6 मोल इसके हमने ले ली। इसकी रिएक्शन B2H6 के साथ, B2H6 के साथ कराने पर हमें मिलता है 2RCH2 CH2 का होल थ्राइस B। इसकी रिएक्शन जब हम 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ करते हैं बेसिक मीडियम, OH माइनस का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? बेसिक मीडियम में कराते हैं तो कंपाउंड क्या बनता है? 6RCH2 CH2OH बन गया ना अल्कोहल प्राइमरी, और प्लस 2H3BO3 H3BO3 बाहर निकल जाता है साइड प्रोडक्ट के रूप में, और इस तरह से आपको क्या मिल जाती है? इस तरह से आपको क्या मिल जाती है बेटा? सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाती है, एक प्राइमरी अल्कोहल मिल जाता है। ओके, ये प्राइमरी अल्कोहल मिल जाता है। तो ये था बाई हाइड्रोबोरेशन। अब हम बात करते हैं बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ठीक है ना? बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। वो कैसे? थर्ड मेथड है हमारे पास बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर को कौन नहीं जानता भाई? क्या होते हैं ईस्टर बेटा? ईस्टर क्या होते हैं देखिए जरा। ईस्टर हमने एक ईस्टर लिया R C डबल बॉन्ड OR, दिस इज द ईस्टर। इसकी रिएक्शन जब हम OH सिंगल बॉन्ड OH वाटर से कराई तो हमें ये बात बेटा क्या बचा? ये रिएक्शन H+ या OH- मतलब एसिडिक या बेसिक मीडियम में कराते हैं तो बना हमारा RCOH, ठीक है। और इसके निकलने से ये जो प्रोडक्ट बना जा करके इस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे? आर बेटा इतना वाला पार्ट देखिए, इसको दूसरे तरफ से लिख देता हूँ RO, और मान लीजिए इसको भी हम इससे लिख देते और इसको लिख देते। तो ब्लैक वाला पार्ट पूरा यहाँ आ गया और ये ब्लू वाला पार्ट मतलब अल्कोहल बन गया। तो इस तरह से हम प्राइमरी अल्कोहल बनाते हैं ईस्टर के हाइड्रेशन से, ठीक है। याद रखना, when this reaction is carried out in the
presence of an alkali carbonic acid converted into its salt by the neutralization। अगर ये alkali की presence में कराओगे रिएक्शन तो ये न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए ऐसा नहीं करना है, ये कहीं और डाल देना। फिर है फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स। फोर्थ मेथड है हमारे पास, फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स। फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स से कैसे कराते हैं? आप सभी को पता होना चाहिए कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स विक्टर ग्रिग्नॉर्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये कंपाउंड बनाया RMgX, जिसे एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड्स, ठीक है ना, जिसे हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स कहते हैं। ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स ऑल द 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स, इस ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स की मदद से हम तीनों तरीके के अल्कोहल बना सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तीनों तरीके के अल्कोहल बना सकते हैं, जिसके अलग अलग मेथड्स हैं यहाँ पर, ठीक है ना, इसलिए इन मेथड्स को जरूर देख लें। पहला फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, इसका पहला मेथड है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। आपको इतना तो पता है ना, कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, जिनमें C डबल बॉन्ड को बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? C डबल बॉन्ड को बॉन्ड देखने को मिलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। तो आइए दिखाते हैं, कराते हैं रिएक्शन। अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, ये एक कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, जब इसकी रिएक्शन, याद रखना, जब भी हम इस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स के साथ कराएंगे, RMgX के साथ कराएंगे, तो याद रहे कि ये यहाँ से ये पार्ट देखो और ये वाला ऑक्सीजन इधर ट्रांसफर कर दिया, अपनी तरफ ऑक्सीजन ट्रांसफर कर दिया, जिससे क्या होगा, आपको जो कंपाउंड मिलेगा इंटरमीडिएट फॉर्म में, इनबैलेंसी पर जो भी जुड़ा होगा वो जुड़ा रहेगा। तरीका बता रहा हूँ सर, ये यहाँ पर जो O था वो O यही रहा, ये वाला रहा, O, और इस पर ये यहाँ से MgX टूट कर जुड़ा, ठीक है। अब ये R इस पोजीशन का आ गया, यहाँ जो था वही बना रहा। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, इसकी H2O से एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं। एसिडिक मीडियम में जब H2O से रिएक्शन कराते हैं तो ये सेंटर में जो कार्बन है, ये OH में कन्वर्ट हो गया ये वाला, और ये R तो R ही रहा, यहाँ से क्या अलग हुआ, MgX अलग हुआ, ठीक है बेटा। तो ये टूटा होगा H प्लस और OH माइनस में, तो H प्लस टूट करके यहाँ आ गया, समझ रहे हैं, ये OH के साथ ये वाला H प्लस है, लेकिन बचा कौन, OH। इस तरह से साइड प्रोडक्ट, ये जो कंपाउंड बना, अगर यहाँ पर एल्किल ग्रुप होता, सोचो, अगर यहाँ पर क्या होता, एल्किल ग्रुप होता, तो कैसा बन जाता, टर्शरी। क्या बन जाता, टर्शरी। लेकिन अगर इस जगह पर एल्डिहाइड होता, एक पर R बांड पर होता, एक बांड पर H होता, तो यहाँ पर H होता, तो जब यहाँ पर H होता तो बेटा उस केस में ये सेकेंड डिग्री अल्कोहल। दैट मीन्स हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस मेथड से हम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों अल्कोहल बना सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरीके के अल्कोहल बना सकते हैं, अगर हम रिएक्शन किससे कराएंगे, अगर हम रिएक्शन कीटोन से कराएंगे, ध्यान देना, अगर हम रिएक्शन यहाँ पर, अगर इस जगह हम कीटोन की रिएक्शन
इसके साथ कराएंगे तो हमें मिलेगा सेकेंड डिग्री अल्कोहल। और अगर हम रिएक्शन यहाँ पर एल्डिहाइड से कराएंगे तो हमें मिलेगा प्राइमरी टर्सरी अल्कोहल, यहाँ मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। चीज़ और याद रहे, अगर हमने रिएक्शन यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करा दी, एक और खास बात, एल्डिहाइड कई हैं, उनमें से एक है फॉर्मेल्डिहाइड HCH, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब ग्रिग्नॉट रीजेंट रिएक्ट करता है तो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल ही बनता है, न सेकेंडरी न टर्सरी। तो सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर अगर किसी भी अल्कोहल के एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सेकेंड डिग्री अल्कोहल मिलता है। किसी कीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। कीटोन के मैं एग्जांपल लग देता हूँ, आप रिएक्शन करा के देख लीजिए। CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, दिस इज कीटोन। एल्डिहाइड का एग्जांपल जैसे CH3C डबल बॉन्ड O। कुछ नहीं छेड़ना है, सिर्फ आपको डबल बॉन्ड के साथ ही रिएक्शन करानी है, जैसे मैंने ऊपर मैकेनिज्म यहाँ पर बताई हुई है। और फॉर्मेल्डिहाइड आप जानते हैं ये क्या होता है, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड, उसमें भी इसको छेड़ना है, उस पर पहले से ही दो का हाइड्रोजन होगा, इसलिए प्राइमरी अल्कोहल बनेगा बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं इसी में, तो कीटोन से बना लेंगे फ्रॉम एसिड क्लोराइड। अब ग्रिग्नॉट रीजेंट्स की रिएक्शन एसिड क्लोराइड से करते हैं, फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। एल्डिहाइड हो गया और कीटोन हो गया, फ्रॉम एसिड क्लोराइड या हैलाइड्स। तो एसिड क्लोराइड्स के साथ या एसिड हैलाइड के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं कैसी रिएक्शन होती है, आइए देखते हैं। ये हमने आपको फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स में एक एसिड ले लिया RCOCl, एसिड क्लोराइड हो गया, इसकी रिएक्शन RMgX के साथ करेंगे। बेटा R की जगह आप C2H5 C3H7 C3 CH3, X की जगह यहाँ पर याद रखना, X की जगह आप क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी यूज कर सकते हैं। R की जगह आप कहीं पर भी C2H5 CH3 या C3H7 ऐसा कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, जब हम इसके साथ ये रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर निकल जाता है -Mg, दूसरी तरफ से लिखते हैं -MgXCl, MgX और C, इतनी चीज़ें यहाँ से बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, कंपाउंड क्या बनता है, R3 डबल बॉन्ड 2। अगेन इसकी रिएक्शन हम RMgX के साथ करते हैं। अभी भी मैंने बताया था, जब किसी कीटोन की रिएक्शन किसके साथ होती है, RMgX के साथ होती है, तो ये बॉन्ड भी टूटता है, तो कंपाउंड क्या बन जाता है, R पहले से था, ये C, ये वैलेंसी पर ये वाला R आ जाएगा और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा बेटा, MgOH, सिंपल। तो इस तरह से हमें टर्सरी अल्कोहल हमें क्या बेटा, टर्सरी अल्कोहल प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं बाय द रिएक्शन विद ऑक्सीजन, बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन, ये देखिए, आप ग्रिग्नॉट रीजेंट्स को लीजिए, RMgX, इसकी रिएक्शन O2 के साथ करा दीजिए, ROMgX बनेगा, ROMg, देखिए R के साथ ये O चला गया, ROMgX बन गया। इस ROMgX को H2O के साथ रिएक्ट करा दीजिए
तो ROH URH टूट जाएगा बेटा, इसके साथ आ जाएगा MgOH और X, बन गया प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, ये तरीका है। दूसरा है, लास्ट है, बाय रिएक्शन विद इपोक्साइड, इपोऑक्साइड, बाय रिएक्शन विद इपोऑक्साइड। आइए देखते हैं, by reaction with the इपोऑक्साइड। इपोऑक्साइड के साथ हम कैसे रिएक्ट करके अल्कोहल बनाते हैं, आइए देखते हैं। RMgX लिया, इपोऑक्साइड इस तरह के कंपाउंड होते हैं, CH2 दोनों के साथ एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन होगा, दोनों का से लिखा होगा। तो इस केस में जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा RCH2CH2 O RCH2CH2O और MgX। अब इसको उठाइए, इसको आप H2O से रिएक्ट करा दीजिए बेटा, अभी ऊपर वाली रिएक्शन जैसे करा दीजिए, ठीक है ना। तो RCH2CH2OH बन जाता है और MgOH X बाहर निकल जाता है। इस तरह से भी प्राइमरी को हम बना लेते हैं। फिर बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, यहाँ आ चुके हैं, फिफ्थ मेथड आ गया, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। बहुत सिंपल, ईथर की हाइड्रोलिसिस से हम क्या करने जा रहे हैं, ईथर की हाइड्रोलिसिस से हम बनाना चाह रहे हैं अल्कोहल। तो देखिए वेरी सिंपल, ईथर की हाइड्रोलिसिस कैसे, आप कोई ईथर लीजिए, ROR, दिस इज द ईथर। हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर से रिएक्शन, ठीक है ना। वाटर के साथ जब हमने इसकी रिएक्शन कराई, मतलब हाइड्रोलिसिस कराई, तो अब देखिए वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कराने पर हमें क्या मिलता है, मिलता क्या, बनाना तो अल्कोहल ही है फाइनली, ये हम तो श्योर हैं। जब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं, हाई प्रेशर रखते हैं यहाँ पर, और हाई प्रेशर के साथ एंड टेम्परेचर भी हाई रखते हैं। अब ROH बन जाता है, क्या बन जाता है, और अगर एक ही R था और दूसरा वाला R डैश था, तो वो R डैश के साथ OH बाहर बने दोनों ही अल्कोहल, समझ रहे हैं ना। अगर सेम टाइप के एल्किल ग्रुप होंगे तो सेम टाइप के अल्कोहल बनेंगे, मतलब बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। तो एक ये मेथड है। फिर है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ये देखते हैं, सिक्स मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। देखिए कार्बोनिल कंपाउंड अभी चर्चा हुई थी, डिस्कस किया हमने, ये कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड कोई कीटोन हो सकता है, कार्बोनिल कंपाउंड कौन हो सकता है, कोई एल्डिहाइड हो सकता है, कोई कीटोन हो सकता है, जिसमें ये बॉन्ड पाया जाता है इस तरह का, उसे हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। तो जब हम इसका क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं, तो रिडक्शन कराने पर हमें क्या करना होता है, हमें प्राइमरी, हमें सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी
अल्कोहल बनाते हैं, प्राइमरी अल्कोहल बनाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ पर सोडियम C2H5OH या LiAlH4 NaBH4 जैसे क्या ले लेते हैं हम लोग, रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, ठीक है ना। तो हमने मान लीजिए ये एक कार्बोनिल कंपाउंड, इसकी हमें रिडक्शन करानी चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट लिया, रिड्यूसिंग एजेंट के रिजल्ट्स में रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन में क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो RCH और इससे O पहले से था, उसमें OH आ गया, इस तरह से प्राइमरी अल्कोहल बन गया। लेकिन अगर हमने C डबल बॉन्ड को R लिया होता, तो अगर हम अब इस केस की रिएक्शन कराते हैं, क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता, सेकेंड डिग्री अल्कोहल मिलता, सेकेंड डिग्री अल्कोहल मिलता। कैसे, ये R, ये वाला R और ये OH, तो इस तरह से हम सेकेंड डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना। एक और लास्ट बड़ा सा मेथड है, मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, ये वाला पॉइंट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये तो हमने ले लिया RCOOH, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करा दें, यहाँ पर भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, है ना, LiAlH4 या NaBH4, तो हम लोग रिडक्शन कराते हैं RCH2OH प्लस 2H2O, ठीक है। इसी तरह से अगर हम रिएक्शन RCOCl कार्बन कंपाउंड है, इसका भी रिडक्शन कराते हैं, तो भी क्या मिल जाता है, रिडक्शन करा रहे हैं, रिडक्शन कराते हैं, तभी हमें क्या मिलता है, तभी हमें क्या मिलता है, RCH2OH मिलता है और H2O बाहर, इस केस में HCl, क्लियर हो रही बात है कि नहीं, मतलब यही बॉन्ड होता है दोनों केस में। अब डेरिवेटिव इनके, ये डेरिवेटिव ही तो था, ये डेरिवेटिव ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसी तरह से एक और डेरिवेटिव है RCOO को कॉमन पाइस, ये एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं इसको। रिएक्शन कराते हैं, रिडक्शन कराना शुरू करते हैं, तो रिडक्शन जब हम कराते हैं तो ये क्या होता है, 2RCH2OH प्लस H2O, ठीक है। एक और डेरिवेटिव RCOO R डैश दिया, इसकी हमने रिडक्शन करा दी, रिडक्शन कराया तो रिटर्न में क्या मिल गया, RCH2OH प्लस ROH, ओके, इस तरह से मिल गया। एक और देखिए, फ्रॉम प्राइमरी एमीन, फ्रॉम नंबर है, फ्रॉम प्राइमरी एमीन, आप जानते हैं प्राइमरी एमीन ये है। इस प्राइमरी एमीन को हम लेते हैं और इसकी रिएक्शन नाइट्रस ऑक्साइड के साथ, इसके साथ when the primary amine react with the nitrous oxide in the presence of NaNO3 and NaNO3
और किसके साथ, HCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराई जाती है तो अल्कोहल बनता है। और इस तरह से ये अल्कोहल प्राइमरी फ्रॉम एल्केन्स। बस लास्ट टाइम बचा है, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। देखिए फ्रॉम एल्केन्स, फ्रॉम एल्केन्स में हम लोग क्या करते हैं, RH कंसनट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई हमने तो RSO3H, ठीक है। इस से अगर हम H2O की रिएक्शन कराते हैं तो H2SO4 बाहर हो जाएगा और आपको मिलेगा ROH। इस तरह से अल्कोहल। फर्मेंटेशन तो आप समझते हैं, फर्मेंटेशन क्या होता है। Alcohols are prepared by the fermentation of the carbohydrate in the presence of suitable enzyme। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा। इस वीडियो को इन प्रिपरेशन मेथड्स को आप यूज करें।